दोस्तों ये देखिए वीडियो और इस पर बाद में बात करेंगे, पहले ये वीडियो देखिए। अब्बा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपको ओल्ड एज होम में देखूंगी। पता नहीं भाई को क्या हो गया, वैसे थे तो नहीं। बस बेटी, इंसान फितरतन खुदगर्ज होता है। जब तक मतलब होता है साथ रखता है, वरना फिर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता है, चाहे तक की औलाद क्यों ना हो। पर अब्बा मैं मजीद आपको इस तरह से नहीं देख सकती। भाई बदल गए तो क्या होगा, आपकी बेटी तो है ना। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। पर बेटी मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ, ये मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? क्या मेरा आप पे कोई हक नहीं है? आप बस चल रहे हैं मेरे साथ घर। जिमल मेरी बात सुनो। नहीं अंकल हमारे साथ क्यों रहेंगे भाई? क्यों नहीं रह सकते? क्या वो मेरा घर नहीं है? मैं अपने बाप को अपने पास नहीं रख सकती? ये जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है और तुमने मुझसे पूछा नहीं, खुद से फैसला कर लिया। वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, बस दैट्स फाइनल। अच्छा अंकल अब हम चलते हैं, इजाजत दें। अब्बा आप भी आ जाएं, सामान उठा लें अपना। अभी क्या समझा के आया हूँ मैं तुम्हें? अंकल माजरत के साथ आप हमारे साथ नहीं चल सकते, ये जिम्मेदारी आपके बेटे की है। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। अब्बा वो बेटी वो सही कह गया, तुम जाओ, मेरे पीछे अपना घर खराब ना करो। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। ठीक है अब्बा, फिर अपना ख्याल रखिएगा आप। ये आपने अच्छा नहीं किया। इस बात का तो यही मतलब हुआ ना कि आपके घर के ऊपर मेरा कोई हक नहीं है, कोई हैसियत नहीं है मेरी उधर। ओ शट अप, ये चीजें तुम अपने भाई से डिस्कस करो। पहले मुझे ऑफिस से देर हो गई है, इसलिए मजीद लड़ने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं आज ऑफिस से लेट आऊंगा, तो इसलिए करके मेरा ज्यादा इंतजार ना करना। मुझे शौक नहीं है आपका इंतजार करने का। लो जी, अब मैडम का पूरा हफ्ता मूड नहीं ठीक रहेगा। पर तुगयानी के बायस मुतादिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए हैं। सैलाबी रेले में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए बहुत बुरा हुआ इन लोगों के साथ। बेटा ये तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ गए थे? कमाल है, इसे क्या हुआ अचानक? लगता है दोनों में झगड़ा हुआ है। चलो पूछता हूँ जाकर। इस महीने तो बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब ये क्या कहती है? हाँ जिमल। अफसोस की बात है भाई, आज आपकी वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई है। आपको जरा एहसास नहीं है, लवारिसों की तरह बाप को ओल्ड एज होम में फेंका हुआ है। तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो तुम क्यों नहीं ले जाती अपने साथ? अब्बा की वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। मैं नहीं रोज का फसाद बर्दाश्त कर सकता। बात है सीधी। आज यही करने के लिए गई थी, मगर शहरोज ने साफ मना कर दिया कि अब्बा हमारे घर पर नहीं रह सकते। और एक तरह से ये ठीक भी है, अब वो उनके बाप तो नहीं है ना, आपके बाप हैं। आपका फर्ज है। मुझे ज्यादा फराइज के बारे में लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। औलाद होने के नाते तुम्हारा भी हक बनता है। सिर्फ मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ। दिमाग खराब करके रख दिया। हेलो हेलो भाई। ओहो, तो असल में ये बात थी जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ था। मुझे अफसोस है कि शहरोज ने ये हरकत की। पर अब्बा जी शहरोज भी अपनी जगह ठीक है, अब ये उनका फर्ज तो नहीं है। बेटा फर्ज के अलावा इंसानियत भी कोई चीज होती है। तुम परेशान ना हो, ये इतनी मसले वाली बात नहीं है। जी अब्बा जी। बेटा जिमल ने मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं ओल्ड एज होम जा रहा हूँ। सोचा जाने से पहले तुझे बता दूं। क्या अब्बा ये क्या कह रहे हैं आप? उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुबह वाली बात को वो सर पे सवार करके बैठी हुई है। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं बेटा, मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है। तुम दोनों के झगड़े में मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। गलती मेरी ही है। अपनी जिंदगी में ही हर चीज औलाद के हवाले कर दी। अब इसकी सजा भी तो भुगतनी है ना मैंने। बस मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। हेलो अब हेलो। जिमल का तो दिमाग खराब हो गया है, जाके देखना पड़ेगा। अब्बा जी वो आ गए। घटिया औरत, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बाप को घर से निकालते हुए? तुम भी अपने भाई जैसी निकली ना, जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? शहरोज बेटा मेरी बात सुनो, इसमें जिमन का कोई कसूर नहीं है। इसे मैंने ही सब कुछ करने के लिए कहा था ताकि तुम्हें एहसास हो सके। क्या मतलब अब्बा जी, ये सब आपने जानबूझ के किया है?
मैं समझा नहीं आपकी बात। ताकि तुम जिमल का दर्द समझ सको। मेरे निकल जाने की खबर सुनकर तुम कैसे भागे चले आए हो। तो सोचो एक बेटी पर क्या बीत रही होगी अपने बाप को इस हालत में देखकर। पर अब्बा ये सब तो इनके बेटे को सोचना चाहिए ना, और उसी का ये फर्ज बनता है। अफसोस है बेटा, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी कि तुम में इंसानियत ही बाकी न रहे। बेशक इनके बेटे को शर्म करनी चाहिए, मगर जब तक इनके बेटे को एहसास नहीं होता तो तब तक ये हमारे घर नहीं रह सकते अपनी बेटी के साथ। अब्बा जी वाकई आपने ऐसी बातें करके मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। अगर इनका बेटा गलती कर रहा है तो क्या मैं भी वो गलती दोहराता रहूं? ठीक कह रहे हैं आप। अंकल आप हमारे साथ ही रहेंगे, और जिमल तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। लेकिन बेटा दामाद के घर रहना मुनासिब तो नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अंकल समझ नहीं आ रही तो हम आपको समझा देते हैं। अब खड़ी क्या सोच रही हो, लेके जाओ और इनका सामान ले आओ।